हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आजकल मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ बेटा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज मैं बात करने लगी हूँ आपसे 2016 के इस टॉपिक के क्वेश्चन। 2016 में एज सच जो पेपर पैटर्न था बेटा, उसमें 1 मार्कर 1 क्वेश्चन आया था इन टॉपिक से एंड 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। मैक्सिमम मिनिमम से तो एक टिपिकल क्वेश्चन रेगुलर जरूर आना होता था। चलिए, तो 19 मार्क्स का पोर्शन था बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन दिस वाज 1 मार्कर क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में साइन कॉज इन्वॉल्व है बेटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो पहले हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, फिर हम इसमें कुछ लगा सकते हैं। डिटर्मिनेंट की एज सच प्रॉपर्टीज आपने नहीं की हुई तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और बिल्कुल एक बार प्रॉपर्टी हमने डिस्कस जरूर किया है। सिंपली कहूँ तो 1 1 1 ये हम रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। हम क्या करते हैं, R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1। इससे जो हमारा डिटर्मिनेंट है, दिस डिटर्मिनेंट, दिस विल बी इक्वल टू 1 1 1। फर्स्ट रो में चेंज नहीं किया, सेकंड रो में चेंज किया, 1 minus 1 0, 1 plus sin theta minus 1, that will be sin theta only, 1 minus 1 0, and last 0 0 cos theta। तो दिस डिटर्मिनेंट विल बी, आप देख सकते हैं ये आपके 2 0 बन गए, तो बस यही प्रोडक्ट आ रहा है आपका sin थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बेटा आपको फॉर्मूला याद आता है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट मीन्स half of sin 2 theta, right? sin 2 theta is nothing but 2 sin theta cos theta। और हमें पता है बेटा sin theta की जो रेंज है वो -1 to 1 है, राइट? दैट मीन्स ये जो डेल्टा आ रहा है हमारा ऑफ sin 2 theta, इसमें जो sin 2 थीटा है वो हमारा बिलोंग करता है इस रेंज में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू 1 से लेस। हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो हम सिर्फ उस पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू हाफ इंटू 1 बिकॉज sin 2 थीटा लाइज इन दिस इंटरवल। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, हाफ। हाफ, ठीक है, ये हाफ के इक्वल है। ओके, चलिए, आई होप ये समझ आया क्वेश्चन आपको। इफ एक्स इज दिस एंड वाई इज दिस, दोनों फंक्शन हमें टी में दे रखे हैं बेटा, दैट मीन्स पैरामेट्रिक इक्वेशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx at t is equal to pi by 4 and at t is equal to pi by 3। तो dy by dx निकालना है पहले हमें। x भी t में है, y भी t में है, पहले दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं। a sin 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t। ओके, देखिए दिस इंटू दिस, ये प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा हमें। और थोड़ा सा अगर हम सोच लें तो इसको थोड़ा सा इजी कर सकते हैं बेटे। साइन 2t इंटू 1 साइन 2t होगा। साइन 2t को कॉस 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2t कॉस 2t, अभी जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 4t हो जाएगा, हमारा इजी हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्वोशंट रूल से जितना आप पढ़ सकते हैं बेटर, शॉर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए बेटा। जैसे देखिए यहाँ कर रही हूँ मैं, साइन 2t से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन गया साइन 2t, दूसरा आ गया साइन 2t कॉस 2t। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए साइन 2t एज सच, इसको मैंने अगर हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 साइन टी 2t कॉस t को, 2t को मैं लिख सकती हूँ साइन 4t। ओके, लिख सकती हूँ ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहाँ, तो 2 साइन 2t कॉस 2t को मैं साइन 4t लिख सकती हूँ। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dx बाय dt
विल बी नथिंग बट ए कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा। साइन 2t का डेरिवेटिव बेटा cos 2t, और चेन रूल यूज होगा तो 2 भी आएगा, 2t का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही साइन 4t का डेरिवेटिव 4 cos 4t, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 2 से कैंसल। ओके, तो 2 ये आ गया दोनों में, मैं 2 बाहर भी ले सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 2a cos 2t cos 4t, सॉरी प्लस है बीच में, ठीक है। नाउ y में भी देखते हैं अगर हम यूज कर सकते हैं कुछ। y इज b cos 2t 1 माइनस cos 2t। ओके, तो ये बनेगा हमारा cos स्क्वायर 2t, राइट। बिल्कुल उसको भी हम लिख सकते हैं, हमें पता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cos 2 थीटा, तो हम cos स्क्वायर थीटा को भी 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, है ना, तो वो यूज कर लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले। दिस विल बी b, कांस्टेंट बाहर ही रखते हैं हम, cos 2t माइनस cos स्क्वायर 2t, राइट। दिस विल बी b cos 2t एज सच, और cos स्क्वायर 2t की जगह मैं लिख रही हूं, ये था cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 4t डिवाइडेड बाय 2, cos 4t डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2t था, 2t का ट्वाइस 4t, ठीक है। दिस विल बी, चलिए 2 में एलसीएम ले लेती हूँ, तो b बाय 2 लिखती हूँ बाहर। दिस विल बी 2 cos 2t माइनस 1 माइनस cos 4t। ओके, चलिए डेरिवेटिव करती हूँ इसका भी विद रिस्पेक्ट टू t। अगेन b बाय 2 कांस्टेंट है बाहर, cos थीटा का cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, और चेन रूल यूज होना है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखिए। 2 cos 2t का डेरिवेटिव माइनस sin 2t, और 2t का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई होना है। ओके, 1 का डेरिवेटिव 0, cos 4t का डेरिवेटिव माइनस, माइनस ऑलरेडी था, प्लस हो जाएगा 4 sin 4t। ओके, ये हो गया माइनस 4 sin 2t, ये हो गया 4 sin 4t, तो अगेन 4 कॉमन ले सकते हैं हम, 4 कॉमन लेंगे, बाहर 2 है, तो मैं इसको सीधा 2 भी लिख देती हूँ बेटा, sin 4t माइनस sin 2t। ओके, सिंपल टू गेट। तो ये हमारा dy बाई डी टी आ गया, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, उसको निकाल देते हैं अब। dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। दिस इज नथिंग बट 2b sin 4t माइनस sin 2t, न्यूमैरेटर में dy बाई डी टी आना है, ठीक है। डेनोमिनेटर में dx बाई डी टी, 2a cos 2t प्लस cos 4t, 2 से 2 कैंसल। अब हमने वैल्यू ही निकालनी है एक्चुअल में इनकी, पाई बाय 4 पर भी, पाई बाय 3 पर भी, तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, कॉज ए प्लस कॉज बी का फॉर्मूला यूज करें तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बेटर है डायरेक्ट वैल्यू निकाल लें हम। ये आ गया बी साइन 4t माइनस साइन 2t अपॉन ए कॉस 2t प्लस कॉस 4t। पहले पाई बाय 4 रख लें, बी कांस्टेंट ही है बेटा हमारा, और ये हमारा था साइन 4t, तो साइन पाई हो गया माइनस साइन 2t था, साइन 2 इंटू पाई बाय 4 दैट मीन्स पाई बाय 2, और डिवाइड हो रहा है a, डेनोमिनेटर में था बेटा cos 2t प्लस cos 4t, चलिए 4t लेते हैं पहले, तो cos पाई आ गया प्लस cos
2 times pi by 4, that means pi by 2. Okay, sin pi is nothing but 0, sin pi by t is 1, and cos pi is -1, cos pi by 2 is 0. तो ये हो गया बेटा -b/-a, दैट मीन्स b/a. ओके, नाउ और हमें जो निकालना था पाई बाय 3 पर निकालना था, वहां पर आपको अलाइड एंगल यूज करने पड़ेंगे. देखिए, दिस इज b sin 4t, तो ये sin 4 पाई बाय 3 हो गया, माइनस sin 2t, तो 2 पाई बाय 3 हो गया. ओके, डिवाइडेड बाय a cos 4t, cos 4 पाई बाय 3, सॉरी, प्लस अभी है हमारे पास cos 2t 2 पाई बाय 3. ओके, एक बार पाई प्लस पाई बाय थीटा का फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक बार पाई माइनस पाई बाय थीटा का. बेशक आप इसको मेंटली कैलकुलेट करके पुट कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए एक बार लिख रही हूँ बेटा, बिल्कुल इसे साइन पाई प्लस पाई बाय 3 माइनस साइन पाई माइनस पाई बाय 3. ओके, ये हो गया न्यूमरेटर में, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी सेम एंगल है बट कॉस पर है. ये ध्यान रखिएगा, अलाइड एंगल बिल्कुल केयरफुली यूज करिएगा. पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाय 3. ओके, ये था. यही छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं हमने ध्यान रखनी होती है. ये है. नाउ साइन पाई प्लस थीटा is minus sin theta, and sin pi minus theta is sin theta. तो ये हो गया twice of sin pi by 3. चलिए अभी निकालते हैं इसे, और डेनोमिनेटर में हो गया cos pi plus theta is minus cos theta, and cos pi minus theta is also minus cos theta. तो ये दोनों हो गए बेटा -2b sin pi by 3 divided by -2a sin, sorry, cos pi by 3. Minus minus cancel, 2 cancel, sin pi by 3 means √3 by 2, cos pi by 3 means 1 by 2. तो ये हमारा हो गया √3b/a. √2 तो कैंसिल. ओके, √3b/a. वैल्यूज हमेशा केयरफुली निकालिए बेटा, अलाइड एंगल एक से ज्यादा यूज हो रहे हैं तो केयरफुली यूज करिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ y is equal to x power x, prove that d square y by dx square minus 1 by y dy by dx whole square minus y by x is equal to 0. सेकेंड डेरिवेटिव में रिलेशन शो करना है, बट यहाँ जो y है उसमें फंक्शन की पावर फंक्शन है. क्या यूज करते हैं बेटा? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, राइट. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं हम. लॉग लेंगे दोनों तरफ, लॉग लगा के क्या आया बेटा? ये लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर x, जिसमें अगेन हम लॉगरिथम का रिजल्ट यूज करते हैं. लॉग ऑफ a पावर m इज नथिंग बट m इंटू लॉग a. तो ये हमारा बन जाता है x इंटू लॉग x, राइट. अब हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में चेन रूल यूज हुआ बेटा. लॉग y का डेरिवेटिव 1 बाय y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई, और राइट साइड प्रोडक्ट रूल यूज होगा. x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग x प्लस x एज सच लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x.
ओके, यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाता है हमारा। ओके, हमने सेकंड डेरिवेटिव में जाना है, इसको एज सच ही रख लेते हैं बेशक हम, क्योंकि आप देख रहे हो बेटा 1/y आ रहा है dy बाई डी एक्स के साथ। एक बार इसको हम एज सच ही रख लेते हैं। ये हो जाएगा log x प्लस 1। ओके, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं इससे, चलिए यहीं पर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करने लगे हैं बेटा, और बिकॉज हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही लिखा हुआ है सबसे पहले, तो हम 1/y एज सच रहने देते हैं। प्रोडक्ट रूल में जिस मर्जी का डेरिवेटिव लें, पहले dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, राइट। अब 1/y का डेरिवेटिव ले लेते हैं, दैट विल बी -1/y स्क्र, बट विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक dy बाई डी एक्स ऑलरेडी है। ओके, राइट साइड में log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का डेरिवेटिव 0। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र के साथ हमारा जो एक्सप्रेशन हमने प्रूव करना है उसमें 1/y नहीं है, और ये डिवीजन में है, तो हम मल्टीप्लाई कर दें, y से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट। देखिए y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1/y हो जाएगा, और यहाँ पर भी y आ जाएगा जिसको हम लेफ्ट में ला सकते हैं। ओके, तो हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। दिस विल बी डी स्क्र y बाई डी एक्स स्क्र माइनस 1/y, एक y कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स होल स्क्र इक्वल टू y बाई x, और y बाई x को भी हम लेफ्ट में ले आए, तो हमारे पास वो एक्सप्रेशन आ गया जो हमें प्रूव करने को कहा था। ओके, यही प्रूव करने को कहा था हमें, प्रूफ हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of p and q for which this function is continuous at x is equal to p by 2। continuous दे रखा है बेटा x is equal to p by 2 पर, और फंक्शन गौर से पढ़ो तो बेटा x लेस देन पाई बाई 2 के लिए ये फंक्शन की डेफिनेशन है, पाई बाई 2 के लिए ये p है, और x ग्रेटर देन पाई बाई 2 के लिए ये डेफिनेशन है। तो हमें फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, दैट मीन्स इसकी लेफ्ट लिमिट एट दिस पॉइंट will be equal to right limit at this point will be equal to value of the function at this point। ओके, लेफ्ट लिमिट कैसे निकालेंगे हम, इस फंक्शन पर पुट करना है, बट h टेंड्स टू 0, f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h, राइट। राइट लिमिट के लिए हम ऐसे ही फंक्शन में पाई बाई 2 प्लस h रखेंगे, और h टेंड्स टू 0, दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको प्रैक्टिस है, बिल्कुल आप फंक्शन की वैल्यू में ही सीधा पाई बाई 2 प्लस h रख सकते हो, नो इश्यू इन दैट। पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू p है बेटा, ये हम सीधा यूज कर लेते हैं। ओके, पाई बाई 2 माइनस h पर भी आप सीधा इसमें पुट कर सकते थे, बिल्कुल आपको हैबिट है, कर लीजिए। मैं तो आपको बार बार कहती हूँ बेटा, बहुत खुल के एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि हर लेवल के बच्चे को समझ आए। दिस विल बी 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस h डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस है, राइट। और इधर हम यूज करेंगे q 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h
और डेनोमिनेटर में पाई माइनस 2 टाइम्स पाई बाय 2 प्लस h इसका होल स्क्वायर, और राइट में हमारा p है। ओके, अब यहाँ देखो हम अलाइड एंगल यूज कर सकते हैं। साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज अगेन कॉस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो इसको यूज कर लेते हैं बेटा। दिस विल बी वन माइनस कॉस क्यूब एच divided by 3 sin square h, and second will be 1 minus cos h upon pi minus pi minus 2h whole square. राइट, पाई से पाई कैंसल, माइनस 2h होल स्क्वायर रह जाएगा। चलिए इसको, अब इसको क्या करें, जीरो एज सच पुट करेंगे तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। अगेन इसको अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज करें, a क्यूब माइनस b क्यूब, और इसमें भी कॉस में चेंज कर सकते हैं। चलिए यही करते हैं बेटा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 क्यूब लिख देती हूँ मैं इसे, तो दिस विल बी 1 माइनस कॉस h अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस h प्लस कॉस स्क्वायर h। ये हो गया न्यूमैरेटर, और डेनोमिनेटर में भी मैं साइन स्क्वायर h को ले लेती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर h, जिसे मैं 1 माइनस कॉस h इंटू 1 प्लस कॉस h। ओके, आई होप ये क्लियर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज किया बेटा न्यूमैरेटर में, और डेनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एच को पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच लिखा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया। ओके, इससे क्या बेनिफिट हुआ, बिकॉज एच टेंड्स टू 0 एग्जैक्टली 0 नहीं है, ये आपका एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा, ये कैंसल, 0 बनाने वाला फैक्टर कैंसल। और राइट साइड में हम यूज कर लेते हैं बेटा 1 माइनस कॉस एच को 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2 लिख सकते हैं ना, 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2, और डेनोमिनेटर में हो गया 4h स्क्वायर। ओके, अब देखिए लेफ्ट साइड में तो हम लिमिट एज सच यूज कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0, हमें पता है कॉस 0 1 है बेटा, ठीक है, 3 इंटू 1 प्लस कॉस 0। राइट में Q में H नहीं है, हम बाहर ले लेते हैं, और साइन स्क्वायर H बाई 2 है, तो हमें डेनोमिनेटर में भी H बाय 2 चाहिए। ये तो चलिए एक बार हम कैंसिल मार लेते हैं, 2 बाय 2 चाहिए, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़े, है ना। तो 4 से जो मल्टीप्लाई है इंटू 2, ये तो हम बाहर ही लिख लेते हैं, हम Q/8 लिमिट से बाहर ही ले लेते हैं, Q/8, और ये हो जाएगा हमारा लिमिट h/2 टेंड्स टू 0 साइन h/2, और ये भी हो गया h स्क्वायर बाय 4, मतलब h/2 होल स्क्वायर। तो वो हमने लिमिट का अलजेब्रा यूज करके टोटल स्क्वायर कर दिया। ओके, दिस इज इक्वल टू p। दिस विल बी नाउ 1 plus 1 plus 1, that means 3 divided by 3 into 1 plus 1, 3 into 2, 6, that means 1/2, और ये हो गया Q/8 इंटू 1, और ये हो गया P। ठीक है, दैट मीन्स P विल बी 1/2 डायरेक्टली, और Q यहां से निकालेंगे आप तो बेटा Q 8/2, दैट मीन्स 4, Q विल बी 4, P विल बी हाफ। ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, अपने आप एक बार करके जरूर देखिए। कंटिन्यूटी के ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक और डिफरेंट स्पेशल फंक्शंस की इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चन जरूर करके देखिए अपने आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा फिर।
Show that the equation of normal at any point t on the curve x is this, y is this. दिख रहा है बेटा आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में है is this. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल शो करनी है एट द पॉइंट t, जनरल पॉइंट, राइट. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए बेटा हमें स्लोप निकालना होगा और स्लोप के लिए हमें डी बाई डी एक्स चाहिए होगा. एक्स और वाई तो दोनों है टी में, तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म की तरह यूज करना पड़ेगा, राइट. एक्स और वाई दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे और फिर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे. तो कैलकुलेट करते हैं बेटा. x is 3 cos t, x is 3 cos t minus cos क्यूब t. तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है बेटा. हमें मालूम है cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, तो ये हो जाएगा माइनस 3 साइन t. और cos क्यूब t के लिए हम यूज करेंगे चेन रूल. That will be minus 3 cos square t into cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, तो ये प्लस हो जाएगा साइन t. यहाँ आपको दिख रहा है बेटा 3 साइन t हम कॉमन ले सकते हैं. हम कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा cos square t माइनस 1 प्लस cos square t है तो उसे cos square t माइनस 1 लिख सकते हैं. और रादर इसको भी हम माइनस साइन स्क्वायर t लिख सकते हैं, राइट. तो ये बन जाएगा हमारा बेटा dx by dt will be minus 3 sin क्यूब t, राइट. यही बनेगा. अब कैलकुलेट करते हैं बेटा dy by dt. अब कैलकुलेट करते हैं बेटा dy by dt. y is 3 sin t minus sin क्यूब t. विद रिस्पेक्ट टू t करना है हम इसे, तो dy by dt हो गया बेटा 3 cos t. sin t का डेरिवेटिव cos t, 3 cos t माइनस अगेन चेन रूल 3 sin स्क्वायर t इंटू sin t का डेरिवेटिव cos t. अगेन हम 3 cos t कॉमन ले सकते हैं. दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर t विच इज अगेन cos स्क्वायर t. तो ये हमारा हो जाएगा बेटा dy by dt will be 3 cos क्यूब t, राइट. 1 माइनस साइन स्क्वायर t हो गया cos स्क्वायर t, तो ये 3 cos क्यूब t. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं dy by dx. क्या होगा? dy by dx will be dy by dt divided by dx by dt. तो dy by dt is 3 cos cube t, dx by dt is minus 3 sin cube t, sorry. So this will be minus cot cube t. Okay. स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल लेते हैं बेटा. फिर स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? नेम दे देते हैं इसे हम m, राइट. स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज m minus 1 upon dy by dx, right. minus 1 upon dy by dx. dy by dx हमने निकाला cot cube t, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ 1 upon माइनस cot cube t which is nothing but tan cube t, right. cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. this will be tan cube t. now इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगी बेटा? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट t, राइट. यही पूछा है हमसे. तो y माइनस y कोऑर्डिनेट, जनरल कोऑर्डिनेट जो हमें अभी दिया हुआ है दैट इज 3 sin t माइनस sin क्यूब t, राइट. दिस इज इक्वल टू स्लोप tan क्यूब t हमने कैलकुलेट कर लिया. दैट इज इक्वल टू tan क्यूब t into tan cube t is the slope, x minus x coordinate that is 3 cos t minus cos cube t, right. बट हमें जो प्रूव करनी है बेटा नॉर्मल की इक्वेशन वो ये है
दैट मीन्स इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो अब देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ y के साथ cos क्यूब है जबकि यहाँ पर कुछ नहीं है, राइट, और x के साथ sin क्यूब है इक्वल टू 3 sin 4t। अब यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, यहाँ पर 10 क्यूब t है, 10 क्यूब t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो sin क्यूब t तो नहीं आएगा, बट हम 10 क्यूब t को sin क्यूब t अपॉन cos क्यूब t लिख सकते हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो y के साथ cos क्यूब t आ जाएगा, राइट। तो यही करते हैं, y माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ मैं, 3 sin t प्लस sin क्यूब t, दिस इज इक्वल टू sin क्यूब t अपॉन cos क्यूब t। मैं एक बार आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ, आप सीधा मेंटली करके ये क्रॉस मल्टीप्लाई दिखा दो तो भी चलेगा। दिस इंटू एक्स माइनस, अगेन ये ब्रैकेट भी खोल दूं मैं, तो 3 cos t प्लस cos क्यूब t, राइट। तो कर देते हैं बेटा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा cos क्यूब t इंटू लेफ्ट एक्सप्रेशन y माइनस 3 sin t प्लस sin क्यूब t, and that will be equal to sin cube t into x minus 3 cos t plus cos cube t, right? Bracket close. Yes, here it is positive. Yes, इसको सिंप्लीफाई करें बेटा तो y cos cube t minus 3 sin t cos cube t प्लस sin cube t cos cube t, राइट। लेफ्ट साइड ये हो गई। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई करें तो x sin क्यूब t माइनस 3 cos t sin क्यूब t प्लस sin क्यूब t cos क्यूब t। ये कैलकुलेट करते करते ही पता चल जाता है बेटा, बिल्कुल लास्ट टर्म दोनों साइड कैंसिल हो जाएगी, राइट, sin क्यूब t cos क्यूब t। अब बाकी में हम देखें, हम x की टर्म भी लेफ्ट में ले आए, y cos क्यूब t माइनस x sin क्यूब t, बाकी सब टर्म्स हम राइट में ले जाएं तो हमारे पास आएगा बेटा 3 sin t cos क्यूब t। पहले राइट साइड वाली टर्म लिख लेते हैं, माइनस 3 cos t sin क्यूब t प्लस 3 sin t cos क्यूब t। इसमें आप देख रहे हो sin t cos t हम कॉमन ले सकते हैं, है ना, दोनों एक्सप्रेशन से 3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 3 sin t cos t हम कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग रह जाएगा हमारा cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t, राइट। और ये हमें पता है बेटा cos 2t होता है। अब जो प्रूव करना है उसमें देखो, तो हमारे पास sin 4t लाना है। अभी हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये 2 sin t cos t sin 2t हो जाएगा, और आगे हमारा cos 2t है, तो ये हो जाएगा हमारा y cos क्यूब t माइनस x sin क्यूब t इक्वल टू 3/2 sin 2t cos 2t। इसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें बेटा, sin 2t cos t, 2 sin है cos है, यूज करना हमें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये हमारा बन जाएगा बेटा 2 sin 2t cos 2t इज sin 4t, तो 3/4 sin 4t, राइट। और हमें जो प्रूव करना है उसमें अगेन ये 4 हम लेफ्ट साइड में लाकर मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू वाई कॉस क्यूब टी माइनस एक्स साइन क्यूब टी, दिस इज इक्वल टू 3 साइन 4t, राइट। यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव्ड, राइट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये है, यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। आई होप इट इज क्लियर। Next question, show that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। altitude ये होगा
ये आपने शो करना है। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इंस्क्राइब्ड कौन है बेटा? इनसाइड द स्फीयर। आई होप आपको ध्यान है, ये बिल्कुल बुक में इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है हमने। इस टाइप से हम फिगर बनाते हैं बेटा। कौन इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द स्फीयर। ओके, अब ये फिगर देख के बेटे आपको ध्यान आ गया होगा हम क्या करते थे। ये रेडियस हमें गिवन है स्फीयर की, हमें हाइट और रेडियस कोन की एक्सप्रेस करनी है, तो हम इस एक्स को एज्यूम कर लेते थे, राइट। अब हमें किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम ऑफ द कोन को। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ द कोन, उसे हम वी ले लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। यही फॉर्मूला है। ओके, आर तो स्फीयर का दिया है, तो हम इसकी रेडियस एज्यूम कर लेते हैं बेटा कैपिटल आर। कैपिटल आर एज्यूम कर लेते हैं कोन के बेस की रेडियस, इसको भी हम कैपिटल आर कर लेते हैं। ओके, हाइट को भी हम कैपिटल एच कर देते हैं। एक नोटेशन जो हम रखते हैं, अदरवाइज आउटसाइड के लिए कैपिटल रखते हैं, बट हमें गिवन है स्फीयर की रेडियस आर, तो हम इसको कैपिटल ले लेते हैं। और इसको अब हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं बेटा? देखिए, ये एक्स है, कंप्लीट हाइट हमने ले ली, चलिए एच। अब एच को जो एक्सप्रेस करेंगे आर प्लस एक्स हो गया सीधा, और एच इज आर प्लस एक्स, आर इज द रेडियोस्फीयर। और यहाँ हमने पाइथागोरस लगा दी, आर स्क्वायर विल बी स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। दोनों जो हमारी डायमेंशन थी एक्सप्रेस हो गई आर और एक्स में, जिसमें स्मॉल आर तो कांस्टेंट है और एक्स में चेंज हो गया पूरा। एक्स में चेंज होके एक्स का अब फंक्शन बन गया, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब हम सारी अपनी प्रोसीडिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स, राइट। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या करना है? dv बाई डी एक्स विल बी 0, राइट। एक्स में हमने एक्सप्रेस ही इसलिए करते हैं, सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस करते हैं ताकि हम पूरे प्रोसीडिंग अपनी कर पाए उसी के अकॉर्डिंग। dv बाई डी एक्स विल बी 0। तो अब डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है बेटा, तो हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। 1/3 पाई कांस्टेंट एज सच। अब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो -2x आर प्लस एक्स एज सच, फिर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज सच, और आर प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारा आ जाता है बेटा, दिस इज 0। 1/3 पाई कांस्टेंट एज सच, और ये हमारा बन जाएगा आर प्लस एक्स कॉमन, दोनों में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो -2x प्लस आर माइनस एक्स रह जाएगा। ये बन गया आर प्लस एक्स इज 0, कॉन्स्टेंट तो हम साइड पे रखें। अब दो का प्रोडक्ट 0 है तो 1 आइदर ऑफ देम कैन बी 0, आर प्लस एक्स 0 और आर माइनस 3x 0। आर प्लस एक्स इक्वल टू 0 से आ गया बेटा एक्स माइनस आर, पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती डायमेंशन ये एक्स की। और यहाँ सेकंड से आ गया x इज r/3, राइट। तो यही वैलिड है, दूसरी तो हमारी वैलिड नहीं है। अब हमें यहाँ दो चीजें करनी थी बेटा, एक तो अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है इस पर, और हमें एल्टीट्यूड भी दिखाना है 4r/3 है। और वो आप देख लीजिए, सिंपली r/3 यहाँ पुट करेंगे तो हाइट एल्टीट्यूड हमारा आ गया 4r/3, यही करना था, राइट। और वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। तो पहले सेकंड डेरिवेटिव को दिखा दें, डी स्क्वायर बाई वी बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट विल बी dv बाई डी एक्स, एक्चुअली हमारा क्या था 1/3 पाई इंटू आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस 3x, राइट। तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव के लिए भी प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, π/3 आर प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू आर माइनस 3x प्लस आर प्लस एक्स एज सच, आर माइनस 3x का डेरिवेटिव -3, राइट। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, π/3 इंटू -2r इंटू -6x, राइट। -2 में कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा -2/3 पाई, और रह जाएगा r प्लस 3x। अब मैं इसको x अगर पुट करती हूँ r/3,
तो आप देख रहे हो क्लियर कट पता चल जाता है बेटा नेगेटिव आएगा ये, राइट, नेगेटिव आएगा। ये हमारा नेगेटिव हो गया, राइट। दैट मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। यही करते हैं हम, वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू r/3, राइट। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले एल्टीट्यूड, जो हम वर्बली कैलकुलेट कर ही चुके हैं। एल्टीट्यूड ऑफ द कोन विल बी h, दैट इज r plus x, r plus r/3, that will be 4r/3, राइट, 4r/3। और उधर से वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम हमारा क्या था बेटा, 1/3 पाई इंटू r plus x, r plus r/3 डिवाइडेड इंटू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x इज r/3, तो ये हो गया r²/9। दिस विल बी नथिंग बट 1/3 4r/3, और ये हो जाएगा हमारा 8r²/9। अब हमने इसको एक्सप्रेस करना था इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर एक बार मैं लिख लूं पहले, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा बेटा, 4/3 पाई r क्यूब, राइट। ये r क्यूब तो यहाँ से आ जाता है हमारा, क्लियर कट। अब मैं 4/3 पाई r क्यूब छोड़ के यहाँ से कैलकुलेट करूं तो मेरे पास आ जाता है 8/27, राइट। 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हमें यही कहा था बेटा, वॉल्यूम ऑफ द कोन को वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की टर्म्स में एक्सप्रेस करना, तो वो हो गया 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, बुक में भी किया हुआ हमने क्वेश्चन, बस एक रिवीजन हो गई। आई होप आपको क्लियर है अभी भी। एक बार अपने आप जरूर करें बेटा ये क्वेश्चन, सिर्फ सुन के मत रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) is equal to sin 3x minus cos 3x where x lies between 0 and pi is strictly increasing or strictly decreasing। इंटरवल्स निकालने हैं जिन पर ये हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। यहाँ हमें f(x) दे रखा है बेटा sin 3x minus cos 3x। ओके, पहले आपको एक बार रिजल्ट रिकॉल कराऊं। इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करते थे बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, और डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, राइट। इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव और डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए हमें। f(x) हमें दे रखा है बेटा sin 3x minus cos 3x, sin 3x माइनस cos 3x। तो इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर ले हमें। x की भी रेंज हमें ध्यान रखनी है बिल्कुल, जब हमें देखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो इसी रेंज के लिए देखना है, 0 लेस देन x लेस देन पाई। f डैश x हमने कैलकुलेट किया तो चेन रूल यूज होगा बेटे। sin 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x, और cos 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 sin 3x, प्लस हो गया प्लस 3 sin 3x। अब इसको हमने देखना है बेटा कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है, और दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम है। आई थिंक, मुझे लगता है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम या डिफरेंस को देखने के बजाय सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखना ज़्यादा सही है। तो आई विल ट्राई, जस्ट देखिए हम क्या कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 1/√2 cos 3x प्लस 1/√2 sin 3x। क्यों किया बेटा हमने, हमें पता है साइन π/4 1/√2 होता है, और cos π/4 भी 1/√2 होता है, राइट। तो हम यूज करने लगे एक्चुअली फॉर्मूला यहाँ पर साइन ऑफ a प्लस बी का। साइन ऑफ a प्लस बी, चलिए आपको एक बार रिकॉल करवाऊं, तो दिस इज साइन a cos b प्लस cos a sin b, राइट। साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो मैं इस
1/√2 साइन 3x के साथ लिख सकती हूँ cos π/4, और cos 3x के साथ जो 1/√2 है उसे लिख सकती हूँ sin π/4। तो मेरा ये फॉर्मूला का एक्सप्रेशन आ जाएगा, जस्ट आई एम ट्राइंग 3√2 sin 3x cos π/4, राइट, इस 1/√2 cos π/4 लिख दिया, प्लस cos 3x इंटू साइन π/4। ये हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b। दैट मीन्स इसको यूज किया, a is 3x, b is π/4, तो साइन ऑफ 3x प्लस π/4। ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया बेटा, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गया। अब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक को देखना इजी रहेगा बेटा, राइट। अब एक बार ओके आपको रिकॉल करवाऊं, साइन हमारे किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये 0 से π/2, देन पाई, 0 से पाई तक दोनों में पॉजिटिव होता है बेटा, और फिर देन थर्ड एंड फोर्थ में दोनों में नेगेटिव होता है। ये हमारा आ जाएगा पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई में नेगेटिव, देन अगेन 2 पाई टू 3 पाई पॉजिटिव, और 3 पाई ये वैसे x पाई तक है 3, बट ये 3x प्लस π/4 है, तो हमें बिल्कुल 3 पाई से आगे भी बढ़ना पड़ेगा बेटा, 3 पाई टू 4 पाई नेगेटिव रहेगा, राइट। तो इसी को यूज करेंगे हम बेटा, इसी को यूज करेंगे। हमें चाहिए इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव साइन, वो 0 टू पाई एंड देन 2 पाई टू 3 पाई, राइट। इसको लिख लेते हैं पहले। नाउ f डैश x इज, which is this should be greater than 0. This is positive when 3x plus π/4, this is positive 4, 3x plus π/4 कहाँ कहाँ होगा बेटा, 3x plus π/4 belongs to 0 to पाई, राइट। एक तो होगा 0 to पाई, और दूसरा हमारा हो जाएगा 2 पाई टू 3 पाई, राइट। यही चेक किया हमने डिफरेंट क्वाड्रेंट से। इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, अब अगर हम this shows 0 is less than 3x plus π/4 less than पाई, फर्स्ट से ये आ गया, एंड सेकंड से हमारे पास आ जाता है 2 पाई is less than 3x plus π/4 less than 3 पाई, राइट। यहाँ से सिंप्लीफाई करना हमने, सिंप्लीफाई करें फिर इसे, अगर ये था हमारा रिलेशन बेटा, इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से π/4 पहले हम सबट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा 0 माइनस π/4 माइनस π/4, एंड माइनस π/4 लेस देन 3x, और राइट में हो जाएगा बेटा पाई माइनस π/4 3 π/4, राइट। और इसमें भी फर्दर 3 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस π/12 लेस देन x लेस देन π/4, बट हमें माइनस π/12 नेगेटिव तक जाना नहीं, हमें 0 लेस देन x लेस देन पाई दिया है, तो ये हम 0 से ही लेंगे। चलिए पहले सेकंड देख ले, सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ बेटा, 2 पाई माइनस π/4 लेस देन 3x लेस देन 3 पाई माइनस π/4, ये हो गया हमारा बेटा 7 π/4, एंड 3 से भी डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 7 π/12, राइट, लेस देन x, इधर भी हमारा 11 π/4, फिर 3 से डिवाइड किया 11 π/12। तुम्हारे इंटरवल्स ये आ गए जिन पर इंक्रीजिंग है। इसको एक बार मेंशन कर देते हैं, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन नेगेटिव, हमने नहीं जाना, बी केयरफुल, 0 टू π/4, हमें जो x दे रखा है 0 से पाई दे रखा है बेटा, राइट, 0 टू π/4 यूनियन दूसरा इंटरवल ये है हमारा बिल्कुल क्लियर कट, 7 π/12 टू 11 π/12, राइट। इस पर हमारा इंक्रीजिंग हो गया। अब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ये था बेटा हमारा फंक्शन, डेरिवेटिव सॉरी, तो इसको हमने देखना है नेगेटिव कब होगा, राइट। 3√2 साइन 3x प्लस π/4 नेगेटिव कब होगा, लेस देन 0 कब होगा, हमने देखा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट मीन्स थर्ड एंड फोर्थ, दैट मीन्स पाई टू 2 पाई, एक होगा पाई टू 2 पाई, 3x प्लस π/4 डेफिनेटली बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, और दूसरा 3 पाई टू 4 पाई, राइट।
अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा। डेफिनेटली ये हो गया पाई लेस देन 3x प्लस पाई बाय 4 लेस देन 2 पाई, एंड सेकेंड हो गया बेटा 3 पाई लेस देन 3x प्लस पाई बाय 4 लेस देन 4 पाई। ओके, इनको सिंप्लीफाई किया, हमारा ये लेफ्ट में आ गया पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 लेस देन 3x लेस देन 2 पाई माइनस पाई बाय 4, दैट मीन्स 7 पाई बाय 4। ओके, मेंटली कर सकते हैं आप इजिली। एंड राइट में आ गया 3 पाई माइनस पाई बाय 4, दैट मीन्स 11 पाई बाय 4 लेस देन 3x लेस देन 4 pi minus pi by 4, that means 15 pi by 4. 15 pi by 4. फर्दर सिंप्लीफाई कर दें बेटा, जस्ट 3 से डिवाइड करना हमने थ्रू आउट, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 लेस देन x लेस देन 7 पाई बाय 12, राइट। और सेकंड में भी 3 से डिवाइड करना है, ये हो जाएगा हमारा 11 पाई बाय 12 लेस देन x लेस देन 15 पाई बाय 12। 15 पाई बाय 12 एज सच देखोगे तो बेटा पाई से ग्रेटर है और हमें पाई तक लेनी थी। ओके, तो हम जब अब डिक्रीजिंग लिखेंगे तो हम केयरफुल रहेंगे, हम पाई तक ही लिखेंगे, उससे एक्सटेंड नहीं करेंगे, बिकॉज हमें 0 लेस देन x लेस देन पाई दिया है। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन पहला इंटरवल, तो ओके यही लिखेंगे, पाई बाय 4 टू 7 पाई बाय 12 ओपन इंटरवल, यूनियन सेकेंड जो हमने लिखना है 11 पाई बाय 12 टू पाई 15 पाई बाय 12 नहीं, क्योंकि हमें 0 लेस देन x लेस देन पाई दिया है। ओके, तो डिक्रीजिंग इनमें हो गया। गुड क्वेश्चन बेटा, गुड क्वेश्चन। रेगुलर आपको बुक में नहीं ये मिलते क्वेश्चन, बिल्कुल इनको प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सिर्फ सुन के मत रहिएगा बेटा, एक बार करना बहुत जरूरी है। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस करिए, इन्हें अपने आप यहाँ से चेक करिए, इसलिए ये एफर्ट की जा रही है, आप डिफरेंट क्वेश्चंस अपने कर सके, प्रैक्टिस कर सके। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।